नमस्कार, मैं हूं पूजा भारद्वाज और एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब पेज पर आपका स्वागत है। बात करेंगे बच्चों की वैक्सीन के बारे में। एक राहत भरी बात यह है कि जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इजाज़त मिल गई है। 12 साल से 17 साल के बच्चों पर इनका क्लिनिकल ट्रायल हुआ, वयस्कों पर भी हुआ और अब इन्हें इजाज़त मिलने के बाद बच्चों के लिए राहत की खबर ये है, कहा जा रहा है कि सितंबर तक में वैक्सीन की सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन और भी जो वैक्सीन है उनका क्लिनिकल ट्रायल जारी है। अगर हम ज़ाइकोव डी की क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो क्या ये पूरा हुआ है बच्चों पर ट्रायल, वो भी अपने आप में देखना होगा, क्योंकि तमाम जो अलग अलग सेंटर्स हैं उनमें से एक है मुंबई का नायर अस्पताल, बीएमसी का ये नायर अस्पताल है, जहां हमने कुछ दिन पहले भी दिखाया था कि किस तरह से उन्हें 50 वॉलंटियर्स चाहिए लेकिन नहीं मिल रहे हैं। 5 वॉलंटियर्स मिले थे। अभी तक भी आप देखें 40 दिन बीत गए हैं रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, लेकिन अभी तक में सिर्फ 11 बच्चे ही मुंबई के नायर अस्पताल को ज़ाइकोव डी के लिए मिल पाए हैं। तो माता पिता में अभी भी हिचक है। उनका कहना है कि अगर ये एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है तो ट्रायल के लिए कैसे हम बच्चों को आगे करें, जबकि वो खुद वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन बच्चों के लिए भरोसा उनके अंदर बंद पाना अपने आप में ये एक सवाल है और उसको ज़मीनी तौर पर उनमें जागरूकता लाना शायद एक सरकार की कोशिश भी यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि बीएमसी ने भी अपने लेवल पे कोशिश की है। एक टीम बनाई है जहाँ माता पिता की काउंसलिंग हो रही है। जो इन हाउस पेशेंट हैं बीएमसी अस्पतालों के, उनको भी मनाने की कोशिश हो रही है कि अपने बच्चों को ट्रायल के लिए आगे लाएं। लेकिन बेहद मुश्किल है कि बच्चों के लिए माता पिता को मनाया जा सके। अगर उनके अंदर कुछ चिंताएं हैं, सवाल हैं, तो उनको दूर करना भी होगा। जैसे कि अगर ज़ाइकोव डी की बात करें तो किन किन सेंटर्स पे बच्चों के ट्रायल हुए, कितने बच्चों पर हुए, उसका रिज़ल्ट क्या था, ऐसे तमाम आंकड़ों का भी इनको इंतज़ार है कि पता चले कि जब बच्चों को ट्रायल में शामिल किया गया तो कैसे नतीजे आए। उसके साथ ही साथ हमने और जब तह में जाके समझने की कोशिश की कुछ माता पिता से बात करके, तो पाया कि सोशल मीडिया कैंपेन भी चल रहा है जिसमें कुछ ऐसी माएँ शामिल हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। सुजीनी वेणुगोपाल जो कि कोयम्बटूर में रहती हैं, उनकी 20 साल की बेटी करुणाया बेंगलुरु में रहती थी, उनकी पढ़ाई आगे चल रही थी, काम भी कर रही थी। 8 जून को उन्होंने वैक्सीन ली थी और 18 जून से उनकी तबीयत बिगड़ गई। 3 हफ्ते तक वो अस्पताल में रहीं और 10 जुलाई को उनकी मौत हुई। दूसरी एक माँ है रचना गंगू, जिन्होंने अपनी बेटी विधायिका 18 साल की उनकी बेटी है उनको खोया। उनको वैक्सीन 29 मई को लगाई गई थी और 19 जून को उनकी जान गई ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, और वो वैक्सीन से जोड़कर इसको देख रही हैं। तो दोनों ही माएँ जिनसे हमने बात करने की कोशिश की तो समझा कि उनका दर्द क्या है। और जो सोशल मीडिया कैंपेन उन्होंने शुरुआत की है, जिससे कई माएँ जुड़ी हैं, उनका यही कहना है और यही मांग है कि शायद सारे बच्चों को ये वैक्सीन सूट नहीं हो रहा हो या उसको लेकर चिंताएं हो, तो कोशिश ये सरकार की ओर से भी हो कि उनमें भरोसा बढ़े और शायद ज़रूरी टेस्ट बच्चों का पहले करवा लिया जाए, माँ को जागरूक किया जाए। तमाम जो माएँ हैं जिनको बच्चों को वैक्सीनेट करवाना है वो जागरूक इतनी हो कि समझें कि ये वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और बच्चों का ज़रूरी टेस्ट हो, उसके बाद वैक्सीन के लिए आगे किया जाए। तो ये सोशल मीडिया कैंपेन के ज़रिए इन माँओं की मांग है। इसी बीच अगर आप देखें गृह मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट की गई है पीएमओ में, वहाँ पर चिंता जाहिर की गई है कि अक्टूबर में तीसरी लहर देखी जा सकती है और ख़ास तौर से अगर बच्चों की बात करें तो वो ख़तरे में नज़र आ रहे हैं। भले ही एक सटीक जानकारी इस पर नहीं है कि क्या असर दिखेगा, कितना असर दिखेगा, लेकिन ख़तरे में बच्चे हो सकते हैं तीसरी लहर के दौरान और अक्टूबर में तीसरी लहर दिख सकती है, ऐसा सरकार खुद मान रही है। लेकिन एक सरकारी आंकड़ा अगर आप देखें तो वैक्सीन पर भरोसा बढ़ाने की कोशिश भी सरकार कर रही है। 58 करोड़ से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और जुलाई महीने में जो सरकार ने आंकड़ा जारी किया था, एक उन्होंने बताया था कि अब तक में जितने लोग वैक्सीनेट हुए हैं उनमें से सिर्फ 60 लोगों में देखा गया है कि वैक्सीन के बाद उनमें दिक्कतें नज़र आई हैं। लेकिन ऐसी कोई मौत नहीं बताई जा सकती है जहां सीधा वैक्सीन का कोई जुड़ाव हो या कनेक्शन हो। तो इससे बताने की कोशिश हो रही है कि वैक्सीन बहुत सुरक्षित है और उसको लेकर डर सही नहीं है। लोग भी ये मान रहे हैं। सेंटर्स में आप देखिए कि भीड़ बढ़ती जा रही है वैक्सीन के लिए, वैक्सीन की अनिवार्यता भी हर जगह कर दी गई है। लेकिन बात यहाँ पर अगर बच्चों की वैक्सीन को लेकर हो, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे हैं कि हर जगह स्कूल खुले, बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए, ऐसे में पहला पड़ाव ये है कि ट्रायल पूरा हो। तो ट्रायल पूरा होने के लिए बच्चों को सामने आना, उनको वॉलंटियर्स के तौर पर ट्रायल में शामिल करना एक सबसे बड़ी चुनौती नज़र आ रही है। जहाँ पर बीएमसी को अगर आप देखें तो वो भी काउंसलिंग कर रही है अपने इन हाउस पेशेंट्स की, अस्पतालों में उनको समझा रही है कि बच्चों को ट्रायल के लिए अगर वो आगे लाएँ तो बहुत ही जल्द हमारे सामने बच्चों के लिए वैक्सीन होगी। सभी चाहते हैं कि बच्चों के लिए वैक्सीन हो, लेकिन ट्रायल के लिए एक बड़ी बाधा ये है कि अभी भी
माता पिताओं में हिचक नज़र आ रही है। ऐसे में ज़ाइकोव डी जिन्होंने 12 से 17 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल अलग अलग सेंटर्स में किया है, उनकी अब कोशिश है जल्द ही कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर भी ट्रायल हो। लेकिन ऐसे में अस्पताल का कहना है, सेंटर्स का कहना है कि जब 12 से 17 साल के वॉलंटियर्स उन्हें बड़ी मुश्किल से मिल पा रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ट्रायल में शामिल कर पाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया के लिए।